बल्कि कुरान पढ़ते रहना है, क्योंकि मौजूद हमारे पास विकास की बदनी है। लेकिन खाना में कुरान पढ़ते थे तो आलम ये बताता है कि मोहम्मद सुन्नी में गलबत करते हैं और रात में जो है उनका कुरान सुनने के लिए आ जाते हैं या आज से बैठा किया जाए हम मोहम्मद सुन्नी कुरान न सुने, क्योंकि हम कुरान की गलबत करते हैं, रात में कुरान की गलबत करते हैं। फिर क्या जरूरत है हमारे को चारों रात से कोई मंदिर में ना जाएगा और मोहम्मद सुन्नी का कुरान नहीं सुनेगा। ये फिक्र जो है तो चारों चार बोले गाँव में अभी कुरान करीब इतना कुरान करीब सौ हो गई और बड़ा मंदिर तो रास्ते में जाने लगे चारों में मुझे तो उसके पूछा चुकी रहती उसके पूछा अबू जहल ने पूछा चुकी रहती ड्राइवर ने पूछा चुकी रहती, लेकिन सब जो है कुरान से आ रहे थे तो क्या था ईश्वर ने मोहब्बत और सूरत होता यार हम कुरान नहीं छोड़ना हमारे लिए बार मालूम रहा है। जो हमारे महीना जो आया है अच्छा लाभ और जिंदगी ड्राइवर में छोड़ दी जाती है इसीलिए कुरान में पढ़ना जरा जानपुर साहब जहाँ की व्यवस्था है आपको करनी है। हमारे बड़े भाई इधर देखिए अभी भाई साहब की कल खुशी कर रहे हैं कबीर भाई जनाब मुदम्मिल साहब जो हाल ही में एक मिनट हेलो भाई हेलो जरा पकड़ो जावेर भाई भाई ऐसे आप लोग नमस्कार मिलेंगे कजन है सर कबीर भाई खैर मकदम कर खान साहब भाई खान साहब रुमाल कहाँ है बेटे फ्यूचर ऑफ और वो लास्ट वर्ल्ड वो मनोहर भाई अरे नहीं सर बैठते सर वेलकम सर हमारे सहारा इंडिया के प्लीज आ जाइए।
परवरदिगार हमको दे अल्लाह तेरे दरबार में दुआ है। मेरे अता फरमा, मेरे परवरदिगार तो हिंदुस्तान में बसने वाले उन ताकतों को नीचे नाबूद फरमा जो हमें इतिहास में लहजा पैदा करते हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जाबिर पटेल और उनके वालिद बुजुर्गवार कुरान के पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान के पैगाम को पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। तू रहम कर, करम कर, रहम कर या रब। खोलेंगे जी, खोल लेते भाई, खोल लेते अमर भाई शौकत का है, शौकत सब होने वाले बीजेपी का जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाला है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, मगर 2002 में इनोसेंट 4 लोगों को, एक इसरजा 19 साल की बच्ची को और 3 लोगों को शुबा पे हमारे नरेंद्र मोदी की हत्या करने वाले ये उग्रवादी है बोल के उनको उड़ा दिए, एनकाउंटर करे। मगर हमारी लीडर इंदिरा गांधी अच्छा अच्छा अब ठीक है, लाता ही हूँ। बिरयानी खान सब होने वाले बीजेपी का जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाला है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, मगर 2002 में इनोसेंट 4 लोगों को, एक इसरजा 19 साल की बच्ची को और 3 लोगों को शुबा पे हमारे नरेंद्र मोदी की हत्या करने वाले ये उग्रवादी है बोल के उनको उड़ा दिए, एनकाउंटर करे। मगर हमारी लीडर इंदिरा गांधी इस देश में इंटेलिजेंस वाले बोले अम्मा आपका लाइफ डेंजर में है, आपको खत्म करने की एक साजिश चल रही, तो हमारी इंदिरा गांधी क्या बोली मालूम? अरे मैं मरे भी तो परवाह नहीं, मेरे एक खून का बूंद इस देश का अखंडता वास्ते फायदा हुए तो मैं अपनी जान देने को तैयार है। मगर यहाँ का लीडर नरेंद्र मोदी इनोसेंट लोगों को 4 लोगों को मार दिया और अपने आप को एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है। मैं चाहता हूँ इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, मगर एक तबके के लोगों को जो लीडर बनता वो कभी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये सेकुलर देश है। अभी भी नरेंद्र मोदी अपनी बातों को, आज जो गोधरा का इंसिडेंट को भी उन्होंने अपने आप को तारीफ कर ले रहे। ऐसा आदमी की इस हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है और बीजेपी ये फिरकावार लोगों को आगे लाके इस हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मगर हमारी कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी कांग्रेस को जोड़ने का काम, देश को जोड़ने का काम, हर आदमी को जोड़ने का काम हम करते।
हमारे में और बीजेपी में यही फर्क है। तो हम हिंदुस्तान के जो ये रमजान के तौर पे हर लोगों को मेरे ये करता हूँ कि मुसलमान भाइयों इससे खबरदार रहिए। अब हिंदुओं की बात कर रहे, क्यों बोलते वोट बैंक की हम वोट बैंक की राजनीति करते नहीं करते, सभी लोग को ले जाने का काम करते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में सभी लोग रहना, सभी मिलजुल के रहना। ऐसा लीडर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। चलिए अच्छा।